रही। अस्सलामुअलैकुम। मां आई स्कूल जी तरफां सिंधी जी क्लास चौथे जी मास्तरियाणी अवां सां मुखातिब आहियां। IYS जी तरफां अवां खे भली कार चवां थी। उम्मीद आहे त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु जे सबक जे मुतालिक़ कुझु हिदायतूं आहिनि, उन्हनि ते अमल कंदा। नंबर 1, हेडफोन जो इस्तेमाल कंदा। नंबर 2, दर्स जे दौरान हथ मथे न खणंदा। नंबर 3, कॉपी ऐं पेंसिल पाण सां गॾु रखंदा। नंबर 4, आसान सिंधी टेक्स्ट बुक 3 क्लास लाइ पाण वटि खोले रखंदा। नंबर 5, सभिनी सुफ़नि ऐं मिलियल घर जे कम जा स्क्रीनशॉट वठंदा। नंबर 6, मिलियल कम पंहिंजी कॉपी में सफ़ाई सां कंदा। नंबर 7, दर्स जे मुतालिक़ का बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे या कोई बि सवाल पुछणो हुजे त सबक जे आख़िर में पुछंदा। तव्हांखे सभिनी सवालनि जा जवाब ॾिना वेंदा। असांजी क्लास 3 क्लास लाइ आसान सिंधी जी हीअ आहे। तव्हां वटि अगरि आहे त पाण सां गॾु खोले रखो, अगरि न आहे त को मसइलो न आहे, असां तव्हांखे पेजिस स्क्रीन ते शो कंदासीं। अॼु असीं पढ़ंदासीं सिंधी रस्मुल ख़त। हीअ त हर ज़बान जी पंहिंजी रस्मुल ख़त यानी हुरूफ़ तहजी हूंदी आहे। बिल्कुलु ईअं ई सिंधी जी पंहिंजी रस्मुल ख़त आहे। इन जा 52 अखर आहिनि। इन जे करे दुनिया जी हर ज़बान जा ॾुखिया तरीन अखर बि उचारे सघजनि था। अचो त अॼु असीं सिंधी रस्मुल ख़त ऐं उर्दू जे हुरूफ़ तहजी में फ़र्क़ु पढ़ूं ऐं सम्झूं। असीं हाणे पंहिंजे सबक जी बुलंद ख़्वानी कंदासीं। तव्हां वटि स्क्रीन ते असांजी सिंधी रस्मुल ख़त जी हुरूफ़ तहजी नज़र अची रही आहे। उन सां गॾु गॾु तव्हां ॾिसंदा त उर्दू में बि नज़र अची रहियो आहे। मां इनखे आवाज़नि सां गॾु पढ़ंदमि, तव्हां इनखे गौर सां ॿुधंदा ऐं मूं सां गॾु गॾु उचारींदा। अ अलिफ, ब बे, ब बे, भ भे, त ते, थ थे, ट टे, ठ ठे, स से, प पे, ज जी, य जे, छ जे, ञ ñे, च चे, छ छे, ह हे, ख खे, द दाल, ध धाल, ड डाल, ड डाल, ढ ढाल, ज़ ज़ाल, र रे, ड़ ड़े, ज़ ज़े, स सीन, श शीन, स स्वाद, ज़ ज़ाद, त तुएं, ज़ ज़ुएं, ऐन ग़ैन, फ फे, फ फे, क के, क क, ख खे, ग गे, ग गे, घ घे, ङ ङे, ल लाम, म मीम, न नून, ण णून, ब वाओ, ह हे, अलिफ नंढड़ो, य ये। जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ पर जहाँ जहाँ डैश डला हुआ है वहाँ पर उर्दू में हुरूफ नहीं होता, वहाँ पर हुरूफ नहीं होता, इस वजह से वहाँ डैश दिया गया है। हमने पढ़ा और इसकी आवाज देखी और समझी। अब हम इसको दोबारा से रवानी से पढ़ेंगे। गौर से पढ़े मेरे साथ आप भी मिलकर। अलिफ अखे, बे बदक, बे बकरी, भे भित्त, ते तारो, थे थेलो, ते टोपी, थे ठप्पो, से समर, पे पखो, जीम जग, ये जिभ, छे झिरकी, ने ञञ, चे चंद्र, छे छतरी, हे हुक्को, खे खत, दाल दब्बो, धाल धोबी,
ढाल दे डरू, राल ड्राखर, ढाल ढग्गो, जाल जखीरो, रे रेल, रे रबड़, जे जंजीर, सीन सिज, शीन शीह, स्वाद सूफ, बाद ज़ईफ, तुए तो, ज़्वाद ज़रूफ, ऐन औरत, गैन गालीचो, फे फौजी, फे फीथो, काफ कुरान, काफ कुकुड़, खे खट्ट, गाफ गुद्दी, गे गाऊं, घे घोड़ो, ञे सिंह, लाम लगड़, मीम मच्छी, नून नत्थ, लूण वर्ण, वाह वाजो, हे हाथी, अलिफ नंढड़ो, नंढड़ो हमेशा आखिर में ईंदो आहे, इन करे जैसे हमने माओ लिखा तो उस पर बाद में आया माओ, तो अलिफ नंढड़ो, ये यकतारो। हिकु दफ़ो ॿीहर पढ़ंदासीं असां रिवानी से। अलिफ अखे, बे बतक, बे बकरी, भे भित्ति, ते तारो, थे थेलो, ते टोपी, थे ठूठ, थे ठप्पो, ठूठ भी होता है ठप्पो भी होता है, से समर, पे पखो, जीम जग, ये जिभ, जे जिरकी, ने नन्या, नन्या मतलब बारात, चे चंद्र, छे छतरी, हे हुक्को, खे खत, दाल दब्बो, दब्बो कोई भी होता है टिफिन का हो या कोई भी हो, धाल धोबी, डाल डेडर, राल ड्राख, ढाल ढग्गो, जाल जखीरो, रे रेल, रे रबड़, जे जंजीर, सीन सिज, शीन शीह, स्वाद सूफ, ज़्वाद ज़ईफ, तुए तो, ज़्वाद ज़रूफ, ऐन औरत, गैन गालीचो, फे फौजी, फे फीथो, काफ कुरान, काफ कुकुड़, खे खट्ट, गाफ गुद्दी, गे गाऊं, घे घोड़ो, ञे सिंह, लाम लगड़, मीम मच्छी, नून नत्थ, लूण वर्ण, वाह वाजो, हे हाथी, अलिफ नंढड़ो, ये यकतारो। असीं इलाही तरीक़े सां पढ़ियो सम्झो उचारे बि पढ़ियो रवाने सां बि पढ़ियो, असां हाणे इलाही कुझु सिखी छॾियोसीं। हाणे असां तव्हांखे सिंधी ऐं उर्दू ज़बान जा हम आवाज़ ऐं मुख़्तलिफ़ रस्मुल ख़त अखर सम्झाईंदासीं ऐं पढ़ाईंदासीं। उर्दू जा 14 अखर अहिड़ा आहिनि जेके सिंधी अखरनि सां हम आवाज़ आहिनि, पर इन जा 8 अखर अहिड़ा आहिनि जेके दो चश्मी हे मिलाइण सां ठहनि था, जीअं भे, थे, ठे, फे, छे, धे, ढाल, खे। ये 8 हुरूफ हैं जो उर्दू की दो चश्मी हे मिलाने से बनते हैं। इनको हुरूफ मखलूत भी कहा जाता है। और सिंधी के 3 हुरूफ ऐसे हैं जो तुए की अलामत से जाहिर किए जाते हैं, जैसे कि ते, दाल, रे, रे। ये 3 हुरूफ उर्दू के ऐसे हैं जिन पर तुए की अलामत लगाकर जाहिर किया जाता है, जबकि सिंधी में किसी पर भी तुए की अलामत नहीं लगती। सब पर अलग अलग तरीके के अपने नुक्ते मौजूद हैं, इनकी अपनी शक्ल मौजूद है, तो इनको दो चश्मी हे लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद एक अल्फाज मौजूद है। जैसे कि हमने कहा उर्दू के
8 हरूफ ऐसे हैं जो हरूफ मखलूत हैं, यानी दो चश्मी है मिलाने से बनते हैं। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये की तरफ आते हैं में या मारूफ और या मजहूल में कोई भी फर्क नहीं। अलबत्ता इब्तिदाई सफ़ों में यह मारूफ के मुकाबले पर दस्तूर की जेर की हरकत या मजहूल की हालत में जेर नहीं दिया जाता। याद रखना चाहिए कि सिंधी रस्मुल खत में ये के नुक्ते लफ्ज के आखिर में भी लाजमी तौर पर लिखे जाते हैं, बरखिलाफ उर्दू रस्मुल खत के जिसमें आखिर वाली ये पर नुक्ते कभी नहीं दिए जाते। और यहाँ पर याई मारूफ और याई मजहूल भी है, लेकिन सिंधी में एक ही ये होता है और उसके नुक्ते लाजमी होते, चाहे वो लफ्ज के बीच में इस्तेमाल हो या आखिर में हो, उसके नुक्ते जरूर लगते हैं। अब हम आते हैं काफ की तरफ। सिंधी में काफ की शक्ल लेटाकर लिखी जाती है, लेकिन उर्दू में काफ की शक्ल सिंधी के खे से मिलती है। तो इन दोनों की आवाज एक जैसी है, लेकिन लिखाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब सिंधी का हम कैसे लिखते हैं? ऐसे करके यूं गोलाई की तरफ लिटा कर लिखते हैं, और उर्दू का का सिंधी की खे की शक्ल का लिखा जाता है। और अब हम आपको बताएंगे भे। सिंधी में भे के नीचे 4 नुक्ते होते हैं। उर्दू में बे और दो चश्मी है दोनों को मिलाकर एक लफ्ज बनता है जिसे भे। और थे पर आ जाएं। उर्दू में ते और दो चश्मी है को मिलाने से थे बनता है, जबकि सिंधी में थे के ऊपर 4 नुक्ते दिए जाते हैं तो ये थे बन जाता है। अब टे पर आए। जैसा कि मैंने बताया था कि उर्दू में 3 अल्फाजों पर तुए का निशान होता है, तो टे नजर आता है और रे और जो है डाल, तो यही यहाँ पर हम तुए की अलामत नहीं लगाएंगे। टे पर अपने 3 नुक्ते हैं, तो 2 ऊपर और 1 नीचे नुक्ता लगाने से टे बन जाता है। सिंधी का ठे 2 नुक्ते ऊपर नीचे लगाने से ठे बन जाता है, लेकिन उर्दू में टे और 2 चश्मी है लगाने से ठे बनता है। है सिंधी में फे के ऊपर 4 नुक्ते दिए जाते हैं, लेकिन उर्दू में 2 चश्मी है और पे दोनों को मिलाकर फे बनता है। 6 सिंधी में जीम के अंदर अगर 4 नुक्ते लगाए जाएं तो वो 6 बन जाता है, लेकिन उर्दू में चे और 2 चश्मी है को लगाने से 6 बनता है। धाल सिंधी में दाल के ऊपर 2 नुक्ते अगर लगाए जाएं तो वो धाल बन जाता है। उर्दू में दाल और 2 चश्मी है मिलाने से धाल बनता है। दाल ये उर्दू का दाल और सिंधी का दाल आवाज तो सेम है, लेकिन सिंधी में दाल के नीचे 1 नुक्ता दिया जाता है, उर्दू में उसके ऊपर तुए की अलामत देकर दाल की आवाज निकलती है। ढाल सिंधी में दाल के नीचे अगर बराबर के 2 नुक्ते लगे हुए हों तो वो ढाल बन जाता है, लेकिन उर्दू में दाल के ऊपर तुए की अलामत होती है और 2 चश्मे है लगाकर 2 चश्मी है लगाकर ढाल बनता है। रे सिंधी में रे के ऊपर 4 नुक्ते लगा दिए जाएं तो रे बन जाता है, लेकिन उर्दू में रे के ऊपर तुए की अलामत होती है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि काफ जो होता है हमारा वो लेटाकर लिखा जाता है, और उर्दू में काफ सिंधी के खे की शक्ल का होता है। खे सिंधी में खे उर्दू के काफ की तरह लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में काफ और 2 चश्मी है मिलाने से खे बनता है। हे
دو چشمی ہے سندھی میں ایک ہی ہے ہوتا ہے، اس کو الگ الگ جگہوں پر اگر لکھا جائے تو وہ یہی ہے ہوتا ہے، اور اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہ بھی والا ہے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہ اردو میں یہ دونوں ہے ہوتی ہے۔ یہ سندھی میں یہ ایک ہی یہ ہوتی ہے، اور اردو میں یا معروف اور یا مجہول ہوتا ہے۔ اب جبکہ آپ نے یہ 14 حروف دیکھے، پڑھے اور سمجھے کہ 3 حروف کے اوپر توئیں کی علامت ہوتی ہے، اور 8 حروف جو ہیں وہ دو چشمی ہے لگانے سے بنتے ہیں، اور 3 حروف ہم نے آپ کو الگ بتائے، کاف، کھے اور کھے۔ اب ہم آتے ہیں سندھی کے خالص حروف کی طرف۔ سمجھنے کے لیے اس کے ابتدائی حروف کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سندھی زبان کے بھی اپنے خاص حروف ہیں، جیسے کہ پ، ی، ñ، ڈ، گ، ñ، ن۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ب۔ یہ سندھی الف ب کا تیسرا حرف ہے جو ب کے بعد آتا ہے، اس لیے یہ حرف ب کے کنبے کا حرف شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مخرج بھی وہی ہے جو ب کا مخرج ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ب کے لیے ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملا کر فوراً الگ کیا جاتا ہے، لیکن اس حرف ب کے لیے ہونٹوں کو تھوڑا دبا کر ہوا کو اندر کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس حرف کی اردو اور سندھی میں ملتی جلتی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں، جن میں اردو میں ب ہے اور سندھی میں ب ہے، جسے بکری اور اردو میں کہیں گے بکری، جیسے سندھی میں کہیں گے بلی اور اردو میں کہیں گے بلی۔ ہمارا دوسرا حروف ہے یہ بھی سندھی زبان کا ایک خاص حرف ہے جو اردو زبان میں مستعمل نہیں۔ اس کا مخرج جیم کے مخرج کے لگ بھگ ہے۔ جیم کی آواز کے لیے تالو اور زبان کی چوٹی میں سے آواز باہر کو جاتی ہے، اور اس حرف کے لیے زبان کے کناروں کو ذرا زیادہ دبا کر آواز کو اندر کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ دونوں زبانوں میں چند الفاظ ایسے ہیں جن میں صرف جیم اور یہ کے حروف کا فرق ہے۔ اردو میں جیم اور سندھی میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جب، اردو میں لکھیں گے جب، جیسے کہ یاری، سندھی اردو میں لکھیں گے جالی۔ اس کے بعد ہمارا الفاظ ہے ñ۔ یہ جیم کے کنبے کا ایک حرف ہے جو اردو مستعمل نہیں ہے۔ اس کا تلفظ نون گنا اور جیم ہے۔ نج کے تلفظ کے لگ بھگ ہے، کیونکہ اردو کا جو مونج ہے اس کو سندھی میں منج کہتے ہیں، اور قریب قریب یہی حال ہے۔ باقی سندھی اور اردو کی اس قسم کی متبادل الفاظ ہیں۔ ñ، یہ حرف بھی غاف کے کنبے کا ہے۔ اردو لغت کے مطابق یہ حرف نون گنا اور غاف نون غاف کے برابر ہے، کیونکہ سندھی کے مونگ کو اردو میں مونگ اور سندھی کے سینگ کو اردو میں سینگ کہا جاتا ہے۔ باقی ان سب لفظوں کا جو اس حرف سے اردو اور سندھی میں مروج ہیں، قریب قریب یہی حال ہے۔ نون، یہ نون کے کنبہ کا حرف ہے جو اردو زبان میں مستعمل نہیں ہے۔ سندھی زبان کا ایک کثیر الاستعمال حرف ہے اور ہندی میں مستعمل نہیں ہے۔ سندھی زبان کا ایک کثیر الاستعمال حرف ہے اور ہندی میں زبان کے اکثر الفاظ جو اردو اور سندھی دونوں زبانوں میں یکساں مروج ہیں، ان میں صرف نون اور نون کا فرق ہے۔ نون کا حرف سندھی میں اسم مصدر کی علامت ہے۔ یہ سندھی حروف میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ورن ہو گیا،
اب ہم آپ کو یہ دوبارہ سے سمجھائیں گے. सिंधी अलिफ बे जो टियों अखर आहे. हीउ अखर बे जे खानदान मां आहे जेको बे खां पोइ अचे थो. हिन अखर जो आवाज़ उर्दू में बे जे आवाज़ में बदिलजे थो. जीअं बकरी उर्दू में बकरी, जीअं बिल्ली उर्दू में बिल्ली वगैरह. नंबर 2, ये खालिस अखर. ये जो अखर सिंधी अलिफ बे में 13 अखर आहे जेको ये खां पोइ अचे थो. हीउ अखर जीम जे खानदान मां आहे. हीउ अखर सिंधी ज़बान में ई कमु अचे थो. हिन अखर जो उर्दू ज़बान में जीम जी आवाज़ में बदिलजे थो. जीअं ॼमू, जामन, ॼारी, जाली वगैरह. ये जो खालिस अखर, ये जो अखर सिंधी अलिफ बे में 15 अखर आहे जेको जे खां पोइ अचे थो. हीउ अखर जीम जे खानदान जो आहे. उर्दू ज़बान में हिन जो आवाज़ नून जीम जे गदिल आवाज सां तब्दील थे तो. नून गुन्ना और जीम को अगर मिलाकर पढ़ेंगे नज की आवाज आएगी. जिया पिंजरो उर्दू में पिंजरा वगैरह. इसी तरीके से दाल खालिस अखर. दाल जो अखर सिंधी ज़बान में 22 अखर आहे. हीउ अखर दाल जे खानदान मां आहे जेको दाल खां पोइ अचे थो. उर्दू ज़बान में हिन जो आवाज़ दाल ऐं दाल जे आवाज़ सां तब्दील थिए थो. मसलन ॾाॾो, दादा, ॾोरी, डोरी वगैरह. ये खालिस अखर. ये जो अखर सिंधी अलिफ बे में 42 अखर आहे. हीउ अखर गाफ जे खानदान मां आहे जेको गाफ खां पोइ अचे थो. हीउ लफ़्ज़ सिंधी ज़बान में कम अचे थो. उर्दू ज़बान में हिन जो आवाज़ काफ जे आवाज़ में तब्दील थिए थो. जीअं ॻऊं, गाए, ॻाइण, गाना वगैरह. नंबर 6 आहे असांजो ङे, जंहिंजे मथां 2 नुक़्ता ॾिना वञनि था. ङे खालिस अखर. ङे जो अखर सिंधी अलिफ बे में 44 अखर आहे. हिन अखर खे ङे जे खानदान ही अखर गाफ जे खानदान मां आहे जेको घे खां पोइ अचे थो. हीउ अखर सिंधीअ में कम अचे थो. उर्दू ज़बान में हिन जो आवाज़ नून गाफ जे आवाज़ में तब्दील थिए थो. मसलन मूंग उर्दू में कहेंगे मोंग, सिंग उर्दू में कहेंगे सींग वगैरह. ऋण खालिस अखर. ऋण के ऊपर सिंधी में हिकिड़ो ई अखर आहे जंहिंजे मथां तुअं जी अलामत ॾिनी वेंदी आहे. सिंधी का एक ही अल्फाज है जिसके ऊपर तुअं की अलामत होती है, वो यही अल्फाज है ऋण. ऋण जो अखर सिंधी ज़बान जो 43 अखर आहे. हीउ अखर नून जे खानदान जो आहे जेको नून खां पोइ अचे थो. हीउ लफ़्ज़ सिंधी ज़ुबान में कम अचे थो. उर्दू ज़बान में हिन जो आवाज़ नून जे आवाज़ सां बदिलजे थो. जीअं लिखण, पढ़ण, लिखना, पढ़ना वगैरह. ही हुआ असांजा खालिस अखर. हिननि अखरनि खे चूसणा अखर मतलब इनहेलर वर्ड्स भी चयो वेंदो आहे. तव्हां हिननि सभिनीनि जा स्क्रीनशॉट वठो. आप इस सारे सफ़हात के स्क्रीनशॉट ले लें. कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो तो आपके पास स्क्रीनशॉट मौजूद होंगे. उसको अच्छे से देखिए, समझिए.
आपके पास चले तव्हांखे तमामु सुठे तरीक़े सां सम्झायो वियो आहे। तव्हांखे हाणे घर जो कमु ॾिनो वञे थो। घर जे कम में आहे हेठि ॾिनल मुश्क में खाल भरियो। हमने जैसे कि पूरी हुरूफ तौजी यानी रस्मुल खत पढ़ी और समझी। ये पूरी रस्मुल खत आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर अल्फाज को गायब कर दिया गया है, खाने बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ से आपको खाली जगह नजर आती है पूरे अल्फाबेट को पढ़ने के बाद हुरूफ तौजी को पढ़ने के बाद आपने देखना है कि कौन सा अल्फाज यहाँ से हुर्फ जो है वो गायब है, आपने वो खाली जगह पुर करनी है। मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिएगा। अलिफ बे डैश भे ते डैश ते डैश से पे जी डैश झे डैश चे डैश हे खे दाल धाल डैश डैश धाल जाल रे डैश जे सीन शीन डैश स्वाद तुम्हें जुए डैश गई पे डैश ऑफ डैश खे का डैश घे डैश लाभ डैश नून डैश वाव हे ये स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप अपनी फेयर कॉपी भी करिएगा। जहां असांजे घर जो कम नंबर ॿियो सवाल नंबर दूसरा घर का काम में है। हेठि ॾिनल अखर पाण में मिले लफ्ज़ ठाहियो। जैसे हम उर्दू में लफ्ज बनाते हैं, जोड़ते हैं लफ्ज को, इसी तरीके से ये भी है। हम इन हुरूफ को आपस में मिलाकर हर्फ बनाएंगे, लफ्ज बनाएंगे। लफ्जन के जोड़े पाना में लफ्ज ठाहियो। काफ अलिफ पे ये क्या बना? कापी। इसी तरीके से आपने इस तीनों को ही मिलाकर अल्फ्स बनाना है। सीन ये रे ये 3 लफ्जों वाला है, चौथा नहीं है इसमें। इन तीनों को मिलाकर आपने यहाँ लफ्ज लिखना है। जो भी आपका बनेगा लिख लीजिएगा। बे लाम ये भी 3 लफ्जों पर मुश्तमिल, 3 हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज है, मिलाकर लिखिएगा। हे अलिफ जीम ये 4 हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज है जो मिलाकर बनेगा। ठीक है, अब मैं इनको बता दूंगी कि ये क्या क्या बन रहा है। काफ अलिफ ये कापी, सीन ये रे क्या बना? शेर। बे लाम ये क्या बना? बिल्ली। हे अलिफ जीम ये क्या बने? हाजी। स्क्रीनशॉट ले लें। असीं वरी मिलंदासीं नए सबक सां गॾु। असांजे अचण वारे सबक 9 खां 14 ताईं पेज नंबर आहे। सबक जो नालो आहे ये सां ठे ताईं। तव्हां घर खां पढ़ी ईंदा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।